Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग देखिए, आपसे पूछेगा श्वसन क्या है। क्या बोलेगा? श्वसन क्या है। तो देखिए, श्वसन क्या होता है। जैसे हम लोग का ग्रसनी होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। और बताए थे जो ग्रसनी होता है उसके ऊपर में देखिए ये ग्रसनी है, इस टाइप से बोले थे कि इस टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है फूड पाइप। क्या होता है ये? फूड पाइप। और ये होता है आपका गर्सनी। गर्सनी मतलब नासिका से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, देखिए अगर एक नाक बंद भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा क्या जब खींचेंगे, क्योंकि ऊर्जा का परिवहन होता है। ऊर्जा का परिवहन होता है मतलब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है। तो श्वसन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? उसका परिवहन दर कहते हैं। ठीक है, आप समझिए क्या कह रहा है। श्वसन क्या है तो समझिए, ऑक्सीजन नहीं, शरीर के सम्मिलित रूप को, मतलब सम्मिलित रूप बोले तो मतलब सभी चीज मिला हुआ रेस्पिरेशन में, मतलब ये ऑक्सीजन जो है आपका क्या है, ये सभी गैस का मिक्सचर है। ठीक है, और जब भी ये लेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं? इम्प्योर एयर लेते हैं, मतलब अशुद्ध हवा लेते हैं, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पूर्ति करते हैं अपने शरीर में। अब देखिए, हम लोग में जाता है ऑक्सीजन तो वो ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा उत्पादन जब करता है तो हम लोग को क्या होता है? देखिए, हम लोग को चलने फिरने काम करने में सहूलियत होता है। और देखिए, जैसे हम लोग के शरीर में ऊर्जा नहीं रहता तो हम लोग क्या होते हैं? थक गए हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये सब कहते हैं कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि श्वसन क्या है। क्या बोलेगा? श्वसन क्या है? तो कुछ नहीं है, श्वसन एक ऑक्सीकृत क्या है? हवा है। क्या है ये? ऑक्सीकृत हवा नहीं, ये ऑक्सीकृत प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीकृत अभिक्रियाएं हैं, जिसमें क्या होता है? दो तरह का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। बात समझे? क्या होता है? एक वायवीय और एक अवायवीय होता है। देखिए क्या बोलेंगे? श्वसन एक बृहत, क्या चीज? बृहत रूप में शरीर, कौन चीज? शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। बस समझे? तो इसको क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब पूछेगा कि मेन रूप से इसमें क्या पाया जाता था? मेन कंपोनेंट क्या बोलते हैं उसको? मेन कंपोनेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल रूप से श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मेन कंपोनेंट क्या हुआ आपका इसमें? ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन। क्या हुआ? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजन। जय माता दी। सब वो भूल गया, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। लिखिए। श्वसन का परिभाषा। श्वसन आपसे पूछेगा इसमें, ऐसा नहीं कि हम लोग हवा से ही सांस का मतलब श्वसन का पूर्ति करते हैं। हम लोग जो भोजन खाते हैं
उससे भी अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो भोजन खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें किस टाइप का एनर्जी आपूर्ति होता है ना। तो आपसे पूछेगा कि वो मतलब जो भोजन खाते हैं वो किस टाइप में एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो वो होता है आपका एटीपी। क्या होता है? एटीपी। इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्वेश्चन तो पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। समझे? क्या पूछेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। अब पूछता है कि हम लोग का जो श्वसन होता है उसमें कितने एटीपी एनर्जी भोजन को संग्रहित करता है और कितना एटीपी एनर्जी उत्सर्जित करता है। तो देखिए कितना करता है, याद रखिएगा 32 एटीपी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। कितना करता है? 32। टोटल होता है 34। टोटल कितना होता है? 34। लेकिन 2 एटीपी ऊर्जा जो होता है वो खत्म हो जाता है। किसमें? आपके क्रेब्स चक्र में। भोजन के क्रेब्स चक्र को बनाने में 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में रहा कि टोटल कितना होता है तो 34। कितना होता है? 34। अगर पूछेगा क्रेब्स चक्र में कितना एनर्जी खत्म होता है तो कितना होता है? 2 एटीपी। अगर पूछेगा कि रेस्ट एनर्जी कितना होता है, क्या बोलेंगे? 32। बात समझे? 3 क्वेश्चन इससे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जैव ऊर्जा क्या होता है। क्या चीज? जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायो एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? बायो एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? बायो एनर्जी। अब बताइए बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब लाइफ। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। मतलब बायो का मतलब हुआ लाइफ, एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा। इसका मतलब हुआ कि जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह क्या कहलाता है? जैव एनर्जी कहलाता है। बात समझे? क्या बोले? जीवन जीने के लिए मतलब जीवन परिवहन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाता है? आपका जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा में क्या क्या आएगा? जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वो क्या कहलाता है? जैव। बात समझे? अब देखिए वो ऊर्जा आपका बहुत मतलब वो ऊर्जा आपके शरीर में मेनली मनुष्य के शरीर में वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और वही ऊर्जा पेड़ पौधे में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में गड़बड़ाता है। प्रोटीन उत्पत्ति दे देता है। हाँ, तो इसलिए ये सब याद रखिएगा। जैव ऊर्जा किसे कहते हैं पूछेगा। ठीक है? जीवन जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। एक बात और इसमें बोल सकते हैं, वो तो जीवन जीने के लिए हो गया, लेकिन एक बात समझिए। अच्छा बताइए हम लोग के बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, वो जीवित है कि मरा हुआ है? जीवित है। क्या है? जीवित है। अब समझिए इसमें जीवित है तो हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य के शरीर में समस्त जीवित कोशिकाएं क्या चीज? कोशिकाएं में ऊर्जा ठीक है, ऊर्जा क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे जैव ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे पूछे जैसे बताओ एग्जाम्पल, तो बोलते हैं ग्लूकोज।
पूछ नहीं होता, मारेंगे कोस कोस, गुलू समझे, एक टीचर समझे पढ़ा, और यहाँ का बात नहीं है, वो शायद नाइजीरिया का है। कहाँ का है? नाइजीरिया का बात है। स्पेलिंग लिखा था, क्या लिखा था? GOOGLE, GOOGLE। स्पेलिंग कैसे बताया पता है? देखिए कैसे बताया। GOO बच्चा सब पढ़ता था, GOOGLE तो बोलता था GLE, फिर बोलता था GOOGLE। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? मतलब वो अपना नाइजीरियन भाषा में बोलता था। कैसे पढ़ेंगे? गुलू गुलू। कैसे पढ़ेंगे? गुलू गुलू। वो क्या करता था? कैसे पढ़ेंगे? गुलू गुलू। गूगल नहीं करता था, क्या होता था? गुलू गुलू। समझे? मतलब बच्चा को मतलब